आप इसको लिख दें बिलीफ इन सुपर नेचुरल बीइंग्स। ये ऐसी बीइंग्स हैं जो टेंजेबल नहीं है, ठीक है। अब इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, गोस्ट, इसमें जिन हैं, ठीक है, एंजल्स हैं इसमें, और काफ़ी अल्लाह ताला ने जो मखलूक पैदा की है वो भी इसमें आ जाती है। और इस्लाम में क्या आता है, प्रॉफिट्स हैं जी, ठीक है। प्रॉफिट्स क्या होते हैं आप बताएं, क्या होते हैं प्रॉफिट्स, कौन होते हैं प्रॉफिट्स, किस चीज़ का मैसेज लेके आते हैं बताएं। मोनोथिज्म का तो लेके आते हैं, मगर क्या बेसिकली क्या लेके आते हैं वो, आज तक जो प्रॉफिट्स आए हैं हमारे पास वो क्या क्या लेके आए हैं हमारे पास, क्या कोड ऑफ लाइफ, और क्या लेकर आए हैं, कोड ऑफ लाइफ में क्या आ जाएगा बताएं। ठीक है, बुक्स हो गई, ठीक है, बुक्स हो गई, और क्या हो गई, चलें आप सेइंग्स लिख लेते हैं, ठीक है। और सही में यानी कि गाइड बुक्स आ गई, ऐसा ही है, छोटे छोटे कोई आर्टिकल्स आ गए, ठीक है, जिसको हम सहीफे भी कह लेंगे, सहीफा। अब मैं आप लोग को एक बेसिकली चीज़ बताऊं, बुक्स तो आप लोग पढ़ेंगे, आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा मटेरियल भी हर जगह मिल जाएगा, इंटरनेट पे, बुक्स पे मिल जाएगा। बट एक बात बताऊं, जो चीज़ आपके दिमाग से निकलेगी ना, वो जो 2-2.5 घंटे हैं आपके पास जो आपने पेपर लिखना है, वो जो चीज़ दिमाग में आ रही होगी ना वही लिखेंगे आप, चाहे आप जितनी भी किताबें पढ़ लें। मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो ज़्यादा मटेरियल की तरफ मत जाना, क्वालिटी मटेरियल की तरफ आप सब जाना। मैं कुछ 2-3 आप लोगों को दिखा दूंगा, बता भी दूंगा, कुछ साइट्स हैं, कुछ बुक्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, वो आप लोग इंशाल्लाह बुक टू बुक पढ़ेंगे, इंशाल्लाह सब कुछ कवर हो जाएगा। बहुत ईजी है, कोई इतना मसला नहीं है, सिर्फ थोड़ी रोड लर्निंग है, हदीस और आपको वर्सेस याद करनी पड़ेंगी, और बुक्स के नाम भी इफ़ यू वांट टू, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, याद रखना, इसमें सिर्फ पास नहीं करना है, इसमें आपको कंपटीशन में आना है। अब नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, ठीक है, जो सिंध वाले हैं, अर्बन है, रूरल है, उनके लिए तो ईजी है। जैसे आप हैं हरीपुर वाले, आपका केपी का डोमिसाइल होगा, तो आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है। तो इसमें कंपटीशन में आने के लिए आपको जो है ना कुछ ऐसी चीज़ करनी जो हर बंदा नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक है। और ये क्या थे, क्या ये इंसान थे, प्रॉफिट्स क्या थे, ये ह्यूमंस थे, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है ना, दीज आर बेसिक थिंग्स, मगर इन पे सवालात आ जाते हैं, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स थे। और क्या है इस्लाम, कोई मेन चीज़ आप लोग बोल रहे हैं, ठीक है, बिलीव इन आफ्टर लाइफ हो गया, गुड है, ठीक है, बिलीव इन आफ्टर लाइफ बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अच्छा, और क्या आपने बोला, ठीक है, इसमें डे ऑफ जजमेंट आ गया, डूम्सडे आ गया, ठीक है, डे ऑफ जजमेंट आ गया आपके पास, अच्छा, डूम्सडे आ गया, और क्या आ गया बताएं। सोचें सोचें, देखें, बात सुने, जितना आप लोग सोचेंगे इस प्रोसेस में, इसमें आप एक ही स्किल सीखेंगे सीएसएस करते हुए, वो है सोचना कैसे है। जितना सोचेंगे सवाल वो पता नहीं कहीं से उठा के दे देगा, आपको चीज़ों को रिलेट करना है, अपने सब्जेक्ट्स को रिलेट करना है। आपकी आज तक आप जो किंडरगार्टन से लेकर आज तक जितना पढ़ा है ना, आपने सुना है टीवी में, स्पोर्ट्स में, किसी दोस्त से बात कर ली, कुछ भी बेनिफिट हो सकता है कहीं पे भी। यकीन माने, मेरा एक पेपर था यूएस हिस्ट्री का, आई डोंट नो आप लोगों ने 2023 का पेपर देखा हो नहीं देखा हो, वो सारा पेपर ज्योग्राफी से रिलेटेड था। अब अगर किसी बंदे को थोड़ी बहुत ज्योग्राफी की नॉलेज थी तो वो उसको पास कर गया, बाकी सब फेल कर गए, हिस्ट्री उसमें थी ही नहीं। तो कभी कभी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आ जाता है, और बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो सोचें सोचें इस चीज़ को, ठीक है। और क्या आ जाता है, ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज आ जाती है, वेरी गुड, राइट्स एंड ड्यूटीज़, ठीक है। अच्छा, इस्लाम में और बाकी मज़ाहिब में फिर क्या फ़र्क है, क्योंकि बाकी मज़ाहिब में भी तो काफ़ी चीज़ें हैं, कुछ बिलीफ्स चले नहीं है, मोनोथिज़म नहीं है, बाकी उनमें भी सुपर नेचुरल बीइंग्स हैं, उनमें भी मैसेंजर्स थे, बुक्स थी, हमारे में और उनमें क्या फ़र्क है, आप बताएं ज़रा। ये बड़ा एक बुनियादी सवाल है, आप लोग अंडर ग्रेजुएट्स जो नहीं हैं उनके अलावा बताएं, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, क्या समझते हैं, क्या है, क्या हमें और उनमें बिलीफ, क्या हमें चेंज है, ठीक है, क्लास सिस्टम नहीं है हमारे पास, आप बताएं, ठीक है। बाकी रिलीजन कहते हैं मार धाड़ करो, बताएं। स्लेवरी नहीं है, स्लेवरी है थोड़ी बहुत, उसकी एक दूसरी फॉर्म है, बट उस पर वो बड़ी डिबेट है, उसको छोड़ दें आप, ठीक है। आपने क्या बताया सर, ह्यूमैनिटी, अच्छा, बाकी रिलीजन्स और हम में क्या ह्यूमैनिटी, उनमें नहीं ह्यूमैनिटी, मैं यही पूछ रहा हूँ, तो क्या है,
ठीक है, कॉमन एलिमेंट। और क्या है हम में? सर इस्लाम जो है हर एक के हकूक़ वाज़ेह तौर पे बयान करता है, बाकी मज़ाहिब के बाकी राइट्स हो गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने बोला, इक्वलिटी, वेरी गुड, इक्वलिटी है। और क्या है? एक बड़ी ख़ास चीज़ है, ठीक है, जस्टिस, वेरी गुड। मगर देखें बाकी रिलीजन्स में भी ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अब जैसे जी जी प्लीज़, ठीक है, ठीक है, एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है, एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ है, मतलब हमारा देखिए फाइनेंशियल सिस्टम है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, हमारा सोशल सिस्टम है, हमारी कई चीज़ें हैं, ठीक है, जो काफ़ी लोगों उनमें नहीं है। एवरी क्या आपने बताया था? एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ, ठीक है, नाइस। देखिए का बाकी रिलीजन्स में कुछ में है, कुछ में नहीं है, एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ की जहाँ तक बात आती है, ठीक है। अब देखिए क्रिश्चियनिटी में तो आप देखिए बाइबल्स आई ही, हज़रत ईसा, वो जो कहते हैं कि हज़रत ईसा को जो भी हुआ था तो वो उसके तो बाइबल उसके बाद आपको पता है 600 साल बाद आई है, तो देर आर अ लॉट ऑफ इरेगुलरिटीज उसमें, तो हम, और उसमें कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। उसमें थी, मगर वो हमारे पास है नहीं ना ह्यूमन फॉर्म में, हम उसको कैसे करें? सर आप बताएं। पीस है, ठीक है, बैठे बैठे, आप अपना नाम भी बताएं ना, आप लेट आए शायद, क्या नाम है आपका? अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है, नाम बता दें। दानिश भाई, ठीक है, पीस है। अच्छा एक चीज़ इसमें आप मिसिंग कर रहे हैं, वो ये है, ये इक्विलिब्रियम क्रिएट कर रहा है, बैलेंस है स्पिरिचुअल लाइफ में और मटेरियल लाइफ में। आपको फैमिली भी रखनी है, उसके साथ साथ आपको इबादत भी करनी है, ये बहुत मेन एलिमेंट है इस्लाम का, ठीक है, उसमें यस, तो इसको हम कहते हैं हारमोनियस इक्विलिब्रियम बिटवीन टेम्पोरल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ, ठीक है। बेसिकली इस्लाम का मतलब क्या है ये बताएं? पीस, ठीक है। अब पीस में आप इसको कई चीज़ों में ला सकते हैं, इंडिविजुअल भी है, ठीक है, आपको सेटिस्फाइड रहना है जो अल्लाह ताला आपकी तरफ भेजते हैं, तकदीर जो है आपको उसमें पीस रहना है। फिर कलेक्टिव है, इस्लाम एक कम्युनिटी है, याद रखें। आज इज़राइल फ़लस्तीन पे जो भी कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि हम कलेक्टिव कौम नहीं है, हम बट चुके हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ है आपकी वर्ल्डली, मुसलमान, ये जो एक इस्लामिक स्टेट होगी ना, उसको ये सब जगहों पे पीस करना है, क्योंकि इस्लाम का बेसिक मतलब ही पीस है, तो ये इस्लाम का बेसिक मतलब है। अब जो आप लोगों का सिलेबस है ना, उस हिसाब से ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आ रही हैं, ठीक है, मगर जो आज हमने पढ़ना है ना, वो हमने बिलीव्स पढ़ने हैं, बिलीव्स इन इस्लाम। आर्टिकल्स ऑफ फेथ जो हैं कितने हैं? 6। क्या क्या है? जी जी प्लीज़ प्लीज़ बताएं। जी जी के पर हमें यकीन होना चाहिए, मलाइकों पे यकीन होना चाहिए और रसूलों पे होना चाहिए, इसके अलावा आखिरत को होना चाहिए और किताबों पे यकीन होना चाहिए। तौहीद हो गई, तौहीद हो गई, और बताएं बताएं, जिसको जो आ रहा है बताएं। एंजल्स हैं, ठीक है, और क्या हैं? ठीक है, प्रॉफिट्स हो गए, वेरी गुड जी। नहीं, वो आर्टिकल्स ऑफ फेथ अलग है ना, अरकान इस्लाम जिसे कहते हैं उर्दू में, ठीक है, ठीक है। एक चीज़ आप एक मिनट बुक्स देखें, बुक्स पे भी तो है बिलीव हमारा। अच्छा और क्या है? डे ऑफ जजमेंट है, और क्या है लास्ट चीज़? जी एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको, एक बंदा रिपीट करे, पढ़ के भाई को बताए, पढ़े पढ़े। तौहीद, एंजल्स, प्रॉफिट्स, बुक्स और डे ऑफ जजमेंट, और लास्ट एक है, सोचिए, एक बंदे ने बताया था डिवाइन डिक्री पे फेथ, ठीक है, वेरी गुड। कि अच्छा हो या बुरा हो सब अल्लाह ताला की तरफ से, इज़्ज़त हो जिल्लत हो सब अल्लाह ताला की तरफ से, ठीक है।
ये हैं आपके आर्टिकल्स ऑफ फेथ। पहले मैं आपको कुछ बुक्स का बता दूं जहाँ से आपको ना ये बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। और एक और चीज़, जितना आप इसको यूट्यूब पे देखेंगे उतना अच्छा है। यूट्यूब को यूज़ करें हर चीज़ के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा है यूट्यूब, आपको हर चीज़ सिखा लेगा और विद इन मिनट्स आपको सिखाएगा। अब ये लेक्चर मैं आपको 1.5 घंटे का दे रहा हूँ, ये यूट्यूब में आप पढ़ोगे आपको 20 मिनट में हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को अपने जहन में रखें, यूट्यूब को आपने बहुत इस्तेमाल करना है। कुछ बुक्स हैं वो मैं आपको लिख रहा हूँ, वो ज़रा आप लिख लें अगर आप लोगों को लगता है कि इम्पॉर्टेंट है तो। नज़र आ रहा है सबको? ये क्या लिखा है मैंने? ठीक है, ये इनकी मेन बुक है, FPSC ने रेकमेंड की और ये बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। ये आप लोगों ने अगर, वैसे इसका डिजिटल प्रिंट भी मिल जाता है, मगर अगर आप इसको फिज़िकल फॉर्म में ले लें, बहुत कंसाइज बुक है, छोटी बुक है, बट बहुत रिच है, बहुत ज़्यादा रिच है, ठीक है। ये मैं मिटा दूँ? यस सर। आप लोगों को समझ आ रहा है? क्योंकि मैं किसी को भी खड़ा कर दूंगा आगे, फिर वो लेक्चर देगा। समझ आ रहा है? किसी को नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ बताएं मुझे अभी से, ठीक है? सही। एक ये बुक है। अच्छा, दूसरी जो भाई गाइड बुक है आप लोगों ने सुनी होगी, करीमदाद चुगताई साहब की, सुनी है किसी ने? ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ रेफरेंस बुक है, याद रखना। ऐसा ना आप इसको पढ़ेंगे आप क़यामत तक ख़त्म नहीं कर पाएंगे। सही बता रहा हूँ मैं आपको, ये बहुत बड़ी है और इसमें रिपीटिशन बहुत है। तो सिर्फ आइडिया लें कि किस तरीके से ना उन्होंने हेडिंग्स बनाई है, सिर्फ आपने वो देखना है, ज़्यादा इसमें डेल्व नहीं करना। बाकी अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़रा अच्छी बुक से करें, जिस तरीके से ये इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें काफ़ी कुछ है। वुमेन राइट्स हैं, जो भी आपके सिलेबस के रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब इसमें है। तो ये लिख लें ज़रा, एक और बुक भी लिख लेता हूँ। बाकी देखें, इट्स अप टू यू गाइस कि कैसे करना है। नज़र आ रहे हैं ना सबको ये बुक्स? जी, अब ये तो पता नहीं पॉलिसी में क्या इशू है कि नहीं है ये चीज़। पढ़नी तो चाहिए, एटलीस्ट इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट में रख ले, अगर किसी को पढ़ना हो तो आप रख सकते हैं। बट अब रिफॉर्म्स आए, अगर रिफॉर्म्स आएंगे तो आई थिंक ये फ्यूचर में चीज़ हो सकती है, बट इन द नियर फ्यूचर तो नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, पढ़ना तो चाहिए हर रिलीजन को, ताकि आपको समझ तो आए कि इस्लाम और इस्लाम क्यों उनसे बेटर है। ठीक है, आप किसी से बात तो कर सकें, वो ये है। बाकी क्यों करना चाहते हैं यार आप ये बताएं जी प्लीज़। मैं आपको आखिर में बताऊंगा, 10 मिनट उसको देंगे। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी भी सर आएंगे मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे, वो आपको ज़्यादा बता देंगे, मगर मैं जितना जानता हूँ मैं बता दूंगा। हाँ जी, मैं बता दूंगा, वाई नॉट। प्लीज़ आप बताएं सर, आपने लिख लिया है? चलें ठीक है। आप क्यों करना चाहते हैं CSS बताएं, और सही भैया नहीं बताना कि वो लोगों को खिदमत देनी है, सच्ची बात बताएं, आप दिल की बात बताएं, जब तक सब लिख लें। स्टेटस क्या होता है? पावर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गुड। अच्छा, पावर जो है ना, वो पावर लफ्ज़ जो होता है नेगेटिव थोड़ा यूज़ होता है। आप हमेशा बोलें दिस इज़ अथॉरिटी भी नहीं, आप बोलें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये बहुत भारी चीज़ है। अगर आप मिसाल के तौर पे उठाएं तो अभी से थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग लें, वरना इस मुल्क का कुछ नहीं होगा। ठीक है सर, आप बताएं प्लीज़। नहीं, इसके अलावा बताएं, कंट्रीब्यूट करना है, इसके अलावा बताएं। ये तो हर बच्चे से पूछो वो यही बोलते हैं, हम भी यही बोलते थे जी। आपका एम ही है? अच्छा ठीक है, गुड है। अगर आप वकालत कर रहे हैं लास्ट ईयर में, अच्छा, तो फिर वकालत वाली साइड में क्यों नहीं जाके कंट्रीब्यूट करते? वहाँ पे तो बहुत ज़रूरत है हमें, जस्टिस कहाँ है हमारे पास?
तो आप वहाँ पे क्यों नहीं कंट्रीब्यूट करते? क्या ख्याल है आपका? आपकी फील्ड है वो। either by judiciary or either by civil service। ज़्यादा मोटिवेशन क्या है आपकी, जुडिशरी या यहाँ? यहाँ पे जाते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि बुनियाद हमारी यहाँ से अगर इलाके के फॉर एग्जाम्पल अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखें यहाँ पे ड्राइव होता है इलाके के, अगर वहीं पे रोक ले तो जुडिशरी तक मामला जाएगा ही नहीं। असल में रोकना तो प्रिवेंशन क्यों नहीं होती? हम लोग, हमारी आवाम ऐसे क्यों नहीं हो रही कि वो ये काम ही ना करे, क्राइम ही ना करे? तो वो यही बात है कि चलें ठीक है। आप बताएं मैडम, आप क्यों करना चाहती हैं? आपका क्या एम है? घर वालों ने कहा है या आपको खुद करना है? अंदर से कोई आवाज़ आई है? कुछ चेंज करना था आपकी फील्ड में। नहीं, अच्छी बात है। क्या चेंज करना चाहती हैं? आपने क्या सोचा है? जो डिफरेंट हो, जो एक मुश्किल हो ना, एक ऐसी चीज़ जो आप इजीली हर कोई करते हैं उसमें मज़ा नहीं आता। या ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन था, या तो मैं सीए कर लेती या तो सीएसएस कर लेती। सीए के मैं 5 साल लगाती, सच्चे में इस फील्ड में। अच्छा, इसको अटेम्प्ट करें, इससे आपका हॉराइज़न बहुत बड़ा होगा सोचने का। मगर अगर देखिए, फेल पास होना यकीन माने वो बड़ी किस्मत की गेम है। 10% 20% लक है इसमें, मेहनत आपकी 80% 70% है। अगर आप सही करते हो, कोई और हिकअप्स नहीं होते आपके। पर ये कि हर नौजवान को एक देना चाहिए, मेरा ओपिनियन ये है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप बताएं ना, आपने क्यों करना है प्लीज़। गुरबत नहीं, सही है, वैलिड रीज़न है। आप बताएं कुमार भाई, आपका नाम कुमार है ना लास्ट नेम? जी बताएं कुमार भाई। पहले तो इस्लामिक सर्वेंट बनना है और हमारी कम्युनिटी में आज तक किसी ने नहीं किया, तो ये स्ट्रिक्ट टीरथ है ना आप लोगों का? टीरथ जानते हो? टीरथ लड़के को, टीरथ कुमार को जानते हो ना? उसने अभी हमारे साथ किया है। हाँ, कौन था? काफ़ी लोग आए हैं अभी, अच्छी बात है यार। माइनॉरिटीज़ में से भी लोगों को आना चाहिए, दैट इज़ समथिंग गुड। अच्छा, आपकी कम्युनिटी में नहीं किया, अच्छी बात है, आप करें। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैडम आप बताएं, ये मिटा दूं मैं बुक्स? जी जी, पॉलिटिकल रीजंस। मैं इसी फील्ड के लिए बनी हूँ। अच्छा, उसकी वजह ये है कि मुझे शुरू से ही है, मैं सीएसएस नहीं भी होगा तो भी मैंने और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और इदारे पॉलिटिकल किए हैं और बनाए हैं और कर रही हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है टाइम मैनेजमेंट और फाइनेंशियल रिव्यू। ठीक है तो ये फील्ड मुझे बेस्ट लगी। जी। मुझे लगता है यहाँ पहले आ जाना चाहिए क्योंकि इसमें मुझे एक तो फाइनेंशियली मैं बिल्कुल वो हो जाऊँगी, फ्री हो जाऊँगी, स्टेट मुझे खुद सपोर्ट करेगी। और दूसरा ये है कि जो मेरा अपना एम है, जो काम मैं ऑलरेडी कर रही हूँ वो करने की मेरे पास कोई अथॉरिटी तो होगी। आप क्या काम कर रही हैं? एनजीओज़ में काम कर रही हैं आप? सर मैं अपने ही तौर पे मतलब लाइक आई हैव मेड सम इंस्टीट्यूट्स फॉर डिफरेंट पीपल जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, और हमारे अपने ही घर में अपने ड्राइंग रूम में मैंने बहुत सारे वीकली लेक्चर्स रखे हुए अच्छा हैं, अच्छा, सब कुछ आप बच्चों को पढ़ा रही हैं, लोगों को पढ़ा रही हैं, लाइक तो बड़ों को सबको। बहुत अच्छा काम है, तो जो बहुत है, अच्छा काम है। इसके अलावा जैसे कोई भी सोसाइटी में हमारा प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके लिए पहले मुझे आगे आगे होना होता था। तो मुझे लगता था लाइक वो करने के लिए ना बंदे के पास कोई कार्ड नहीं है। वो एक नहीं, आप सही कार्ड कह रही है हैं। ना, मुझे CSS करने के बाद सही बात है, आपको कोई स्पॉन्सर करेगा, सपोर्ट करेगा, आप सही कह रही हैं। exactly। अच्छी और मोटिवेशन है। परिवार को भी मसला नहीं होगा। ऐसे तो मेरी अम्मा बस भी बोलती है कि टाइम ज़ाया करती हो, पैसे बर्बाद करती हो। नहीं, रास्ते रहना बस। आप डगमगा जाते हैं लोग इस जगह आके, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो होती है ना, आपको पता है, इंसान वो हो जाता है, डेविएट हो जाता है। ठीक है, तौहीद बताएगा कोई? तौहीद क्या होती है? क्या है तौहीद? हम सब जी ठीक है, वननेस ऑफ गॉड। ठीक है, वननेस ऑफ गॉड हो गया। और बताएं। ठीक है, नन एक्सेप्ट हिम, ऐसा ही है? ठीक है, और अकेला वन एंड ओनली। ठीक है, और क्या है तौहीद? क्या कह रहे हैं? सोवेनिटी। ठीक है, सोवेनिटी होगी, अल्टीमेट सोवेनिटी हम कह लें। ठीक है, ऐसा ही है? ठीक है, और बताते जाएं, देखिए सोचते जाएं, जो दिमाग में आ रहा है, गलत आ रहा है, सही आ रहा है, कोई कुछ नहीं कहेगा, बोलते जाएं। शाबाश। किसी ने कुछ कहा? जी इधर आगे आ जाएं प्लीज़। जी बोलें, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं है, कोई शक नहीं। और
अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं, सही कह रहे हैं आप। और क्या है तौहीद में, कुछ और चीज़ें भी आती हैं कि सिर्फ एक तो एक बिलीफ है कि आप अल्लाह ताला एक हैं। दैट मीन्स कि फिर इस्लाम को क्यों फॉलो किया जाए? बेस तो ये आ रही है इसलिए क्योंकि ही इज़ दी ओनली वन, ही इज़ दी ओनली रियलिटी। अल्लाह ताला इज़ दी ओनली रियलिटी, ठीक है। सारी यूनिवर्स में इज़ दी ओनली रियलिटी, ठीक है। ओनली सुपर बीइंग जो लायक है इबादत के, ठीक है जी। आप लोग वर्शिप का एलिमेंट भूल गए। जो भी दिमाग में आ रहा है मैं बता रहा हूँ, बिलीफ में आपने उसकी वर्शिप करनी है, नॉट ओनली लिप सर्विस, बोलने का तक नहीं, एक्शन भी होगा, स्पीच, ठीक है, थॉट और आपके एक्शंस, वो सब क्या होंगे? डिक्रीड बाय अल्लाह जो है ना वो होंगे। अब हम इंसान, एक बात है, हम क्यों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स को माने या अल्लाह ताला की किताब को माने? बेस क्या बनती है उस पे सोचें, क्या बेस बनती है बताएं, कोई बताएगा? अभी हमने उसी बारे में बात की है। एनीवन? आप बताएं सर जी प्लीज़, थोड़ा ज़ोर से कहना ताकि सब सुने। अल्लाह का दीन लोगों तक पहुंचाया, एक रिलेटिव बने, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है आपने दीन को मतलब इस तरह फैलाया कि ये ह्यूमैनिटी का दर्ज दे। मेरा सवाल ये नहीं है, मैं कह रहा हूँ क्यों किया जाए फॉलो? वो भी इंसान थे ना, बट वाई फॉलो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाई? मेरा सवाल ये बेसिक, क्योंकि जी बताएं। हाँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है, और अल्लाह ताला की जो रियलिटी है ना कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं है। जब अल्लाह ताला ही रियलिटी है और उन्होंने ही बनाया है, तो बेस ये बनती है कि क्यों प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माना जाए या सारे प्रॉफिट्स को माना जाए, जो हक की बात है उसको माना जाए। ये बेस है, बिल्कुल। तौहीद जो है ना वो बेस है इस्लाम की। आपका आधे से ज़्यादा दीन तो तौहीद है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर स्पीच आप बोलें, सूरह हुजरात में कहते हैं अल्लाह ताला ना आप किसी को गाली दे सकते हैं, ठीक है, ना आप किसी को बुरे नाम से पुकार सकते हैं, गलत बात को आप आगे नहीं पहुंचाएंगे, ये आपकी स्पीच में आ रहा है। अभी अल्लाह ताला की का फरमान है, अगर आप न मानेंगे तो आप दीन के ख़िलाफ़ होंगे, मानेंगे तो आप दीन, बैठे प्लीज़ बैठे, दीन के साथ होंगे। आपके एक्शंस हैं, एक्शंस में आपके प्रेयर्स आ गए, ठीक है। अब ये भी एक्शन ही है ना, आपके प्रेयर्स हैं, आप दुआ करते हैं, दुआ हो गई, फास्टिंग है आपकी, ठीक है ना। देखिए ये सारी चीज़ें याद रखें, आपका जो सारा कोर्स है, या वैसे ही हम इस्लाम की बात करें क्योंकि हम सारे मुसलमान ही तकरीबन। अच्छा आप बताएं कुमार साहब, आप कंपैरेटिव नहीं रख रहे क्यों? आप कंपैरेटिव रखें, मेरी बात माने भाइयों वाला, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। तो ये भी पढ़ना पड़ेगा फिर? नहीं, ये इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप कंपैरेटिव पढ़ें। एक तो वो आपका फेथ है, पहली बात। नहीं है लेंदी, मैं आपको बताऊंगा, वो सिलेबस इतना बड़ा लिखा होता है, सब पूछते इतना भी नहीं है, ठीक है। पर खैर आपकी मर्जी, जैसे आपको अच्छा लगे। प्रेयर्स, दुआ, फास्टिंग, और क्या है जी बताएं हमारे पास? हज है, हज भी आ गया, चलें वो लिख लेते हैं ना, हज वो भी एक हमारी बहुत बड़ी अजीम प्रेयर है, प्रैक्टिस है, ठीक है। और आप बताएं तौहीद में क्या आएगा? सोचें, थोड़ा सोचें, देखें, सोचें, जितना सोचेंगे यकीन माने। जी जी प्लीज़ बताएं। हर वो काम जो किसी को तकलीफ देने के लिए किया जाए, मफ़हूम बता दीजिए। जी जी प्लीज़। जिससे किसी को तकलीफ हो और वो चीज़ इस्लाम के ज़िम्मे से खाली हो जाती है, वो चीज़ शिर्क बन जाती है। तो अगर ठीक है। आप तौहीद पे हैं तो हर वो काम करें जो 100%, 100%, 100%, 100%, ठीक है। ज़कात, दैट्स अ प्रैक्टिस, गुड, बिल्कुल। देखिए जो आपने बताई है ना बात, वो बहुत बिल्कुल वही है मफहूम इस चीज़ का कि यार कि जो डिवाइन डिक्री है ना वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो इंसानों के बेनिफिट्स के लिए ही है। तो दिस इज़ व्हाट बेसिक तौहीद इज़ ऑल अबाउट, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली इसका जो फ्रेमवर्क है ना आपका यही है सवाल का। वो बताएंगे व्हाट इज़ तौहीद, फिर वो बोलेंगे कि इससे इंसानी दुनिया ज़िंदगी में इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, कि अगर तौहीद पे बिलीव किया जाए तो इंसानों को या ह्यूमैनिटी को क्या फ़ायदा होगा। तो क्या फ़ायदा होगा आप बताएं, सोचें क्या होगा फ़ायदा। आप क्या कह रही हैं? मेंटल पीस हो जाएगा, ठीक है, मेंटल पीस होगा।
अच्छा, मेंटल पीस क्यों होगा? मुझे थोड़ा इस बारे में थोड़ा आपने 2 लाइनों में बताना है, मेंटल पीस क्यों होगा? क्यों होगा मेंटल पीस? क्योंकि जब इंसान खुद कुछ नहीं कर पाता ना हाथों से, तो फिर वो अल्लाह पे छोड़ के बेफिक्र हो जाता है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आप कह रहे हैं कि जी कि हाँ, मेरे पीछे जो है वो सबसे बड़ी कुव्वत है, वाहिद कुव्वत है। व्हेन दैट इज़ विद मी, तो फिर मुझे दुनिया की चीज़ों की परवाह नहीं है। मेंटल पीस आपको मिलेगा। और आपको क्या मिलेगा? तौहीद पे अमल और बिलीफ रख के क्या मिलेगा आपको? एनीबडी? स्पिरिचुअल पावर मिलेगी। ठीक है, कैसे मिलेगी स्पिरिचुअल पावर? बताएं ज़रा, क्या है स्पिरिचुअल पावर? क्या होती है? सुकून है, मतलब आपको एक तरीके से पीस मिल रहा है, ऐसा ही है? हाँ, वो तो है। अब सेल्फलेसनेस इस्लाम में, तौहीद से सेल्फलेसनेस बहुत आएगी। क्या है कि आप कुछ नहीं है, खुद आप लोगों की खिदमत करेंगे, इंसानियत की खिदमत करेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ है इस्लाम में। ये बाकी दिनों में है, बट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इस पर इम्फेसाइज किया गया। आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ देख लें, ठीक है, खलीफाओं की लाइफ देखें, इमामों की लाइफ देख लें, तो आपको यही नज़र आता है कि सेल्फलेसनेस है। खुद भूखे रहेंगे और गरीबों को और मिस्किनों को खिलाएंगे, तो सेल्फलेसनेस है। आप इस सेल्फलेसनेस से ज़कात भी इसमें आ गई, चैरिटी भी इसमें आ गई, ठीक है, किसी को अच्छा बोल भी इसमें आ गया। ये सब आप जी प्लीज़। एजुकेशन किस तरीके से? सर वो इस तरीके से अगर आप किसी की मतलब कोई पढ़ नहीं सकता तो आप उसकी वैसे भी मदद कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ना सेल्फलेसनेस में आप ये बता रहा हूं ना। अब देखिए चैरिटी जो है, वो चैरिटी यही है कि आपके पास कोई चीज़ है, आप लोगों कोई तालीम मतलब जिससे आप खुद वाकिफ हैं जी और सामने वाले को वो नई चीज़ पता तो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये कहाँ से आएगा? सेल्फलेसनेस से आएगा। हम लोग सेल्फिश जो बंदा होता है ना, वो शेयर नहीं करता, मगर जो तौहीद पे बिलीव रखेगा वो सेल्फलेसनेस पे उसका बिलीव होगा। अब चैरिटी में बहुत किस्म की चीज़ें, आप इसमें हज़ारों चीज़ें लिख सकते हैं, मगर थोड़ा माइंड को कनेक्ट करना है आपने। इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग योर माइंड। इस चीज़ को जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, आप करें। कोई न्यूज़ पढ़ते हैं तो आप सोचिए कि ये चीज़ ऐसी क्यों है, क्योंकि आपको नहीं पता, सवाल कल को ये आ गया तो आपने लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सोचें, सिर्फ देखी हुई चीज़ पे अमल नहीं करें, ठीक है। अब चैरिटी में जैसे मैडम ने कहा कि एजुकेशन भी हम कर सकते हैं, किसी को अच्छा बोल देना, ठीक है, किसी से मॉनेटरी टर्म से किसी की मदद कर देना, यानी कि पैसे की तरह से, इसमें XYZ, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। और आपके पास क्या आएगा तौहीद पे अमल करके? किस चीज़ की? डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब कि देखें, जैसे हमें पता होता है कि हमें सिर्फ एक ही शख्सियत की इबादत करनी है, ठीक है। जैसे पॉलीथिज्म आ जाता है तो उसमें फिर मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं जिनको वर्शिप्स करनी होती है, तो उसमें बंदे को एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रहती है कि एक ही शख्सियत है जिसको हम क्या बोलेंगे? आप कह रहे हैं इसमें डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ये इंडिविजुअल हो गया, सही है, ठीक है भाई, ये भी लिख दें। अब याद रखें, नथिंग इज़ रॉन्ग हेयर। पेपर में ऐसा नहीं है कि आप किताब की चीज़ें नहीं लिखेंगे तो गलत होंगी। ओरिजिनल थॉट के ज़्यादा नंबर आपको मिलेंगे 100%, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। दूसरी चीज़, एक बात बताएं, जब आप इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो एक कुछ और चीज़ें भी आपको मिलती हैं। क्या मिलती हैं वो आपको? पंक्चुअल हो जाते हैं आप, नहीं होते? डिसिप्लिन हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें देखें सब कनेक्टेड हैं, याद रखना, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। यहाँ के पॉइंट्स हर जगह इस्तेमाल हो सकते हैं। थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करें, कहते हैं ना स्मार्ट वर्क है, ये चीज़ें स्मार्ट वर्क है, कि यही चीज़ें जो आप एक जगह पढ़ेंगे ना, दैट अप्लाइज एवरीवेयर, ठीक है। तो क्या आपने बताया? पंक्चुअलिटी, और क्या बताया? बताएं, सोचें, देखें प्लीज़, आप लोग सोचें, उतना अच्छा है जी। हाँ, सुकून, मेंटल पीस हो गया, ठीक है, मेंटल पीस, माइंड पीस, स्पिरिचुअल, फिजिकल पीस सब हो गया, ठीक है। माइंड भी, जी जी प्लीज़। दूर कहते हैं कि रब की राह पे आके दूर मिलता है, तो वो लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे बताएं? उससे ज़्यादा हो, क्योंकि ये सुना लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, आपका वैलिड पॉइंट है, तो फेस ग्लो करना शुरू रहता है, सेक्टर और बहुत सारी चीज़ें। आप कह सकते हैं। सफाई भी लेके जा सकते हैं ना डेली, हाँ, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी नाइस। देखिए ये आ गया ना पॉइंट, वेरी नाइस, ठीक है। आप इसके साथ साथ कम्युनिटी की भी तो हो सकती है। इंसान देखें, अगर आपकी कम्युनिटी अच्छी है, अल्लाह करे इस तरीके से हो, तो आप अपने कम्युनिटी को भी साफ़ रख सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप खुद साफ़ होंगे, आप अपनी गलियों को, कूचों को, हर जगह को आप साफ़ रख सकते हैं।